नाम अनाउंसमेंट कर लो। हमदान नाम का कोई लड़का है। हम निकल गए कोकलास कैफे के लिए। 2 मिनट का रास्ता बचता था या इस तरह 3 मिनट का रास्ता था, मगर वापस ही करनी पड़ी। आप मेरी मानो 16 साल का एक्सपीरियंस है आपके बाइक। 34 लाख रुपए का तनख्वाह है मेरी एक महीने में। अब ये मगर मेरी लाडली ये दोस्त है जिसकी बदौलत मैं अंदर आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो सीन कुछ ऐसा है ना कि ये व्लॉगिंग को मैंने बड़े हल्के में लिया था। मुझे लगा था कि बस कैमरा उठाओ, शूट करो, ना एडिटिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा। बट असल में हकीकत बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत मुश्किल है यार। ये तकरीबन ये वाली जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये छठी वीडियो है और अभी तक मतलब पहुँच गया हूँ कि बस बंदा गिव अप कर दे। बट इसको मैंने इसलिए नहीं बनाया था। मैंने इसको बस इस तरह बनाया था कि ये मेरे दोस्तों का मेरा कैमरा और उसके साथ मैं बातें किया करूँगा जब भी मैं बोर हो जाऊँ। आप लोग को दिख भी रहा होगा ना, मैं इस तरह मतलब कंसिस्टेंट ब्लॉगिंग अभी नहीं है। हाँ होगी, इसको मैं डेली में स्विच करूँगा, मगर अभी इस तरह नहीं है। तो आज का सीन कुछ इस तरह है कि मेरा एक दोस्त आ रहा है। मैं भी जिम से ही आया हूँ ना इधर। उसने कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मैं इधर ही वेट कर लेता हूँ और फिर मैं उसको लेने चलूँगा। उसका कोई कॉम्सेट का टेस्ट है, तो सारा सीन मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोगों को मज़ा भी आएगा। ये लड़का पहुंच गया ना, मगर ये ड्राइवर में बैठा हुआ था और ये जा रहा था आगे किसी और जगह। मैंने उस बंदे से पूछा है कि क्या नाम है उसका, वो दे दो कि नाम अनाउंसमेंट कर लो। हमदान नाम का कोई लड़का है, यानी वो कह अनाउंसमेंट नहीं कर सकता, आप खुद जाके चढ़ जाओ। मैं ऊपर चढ़ा हूँ, ये मुझे देख भी रहा, उतर भी नहीं रहा। मैंने कहा उतरो नीचे। मुझे लगा कि मिसाइल चौक में चलो शुक्र है मिल गए। अभी ये मेहमान जो है ना, अब ये कह रहे कि मैंने कहीं जाके रील्स बनानी है। मैं यूट्यूब वाला हूँ, ये टिकटॉक वाला है। कुछ बोलो ना। हाँ ना यार। ये वो टिकटॉक वाला है। तो सीन्स कुछ ऐसा है कि इस टाइम निकल गए कोकलास कैफे के लिए, जो मतलब हम पैदल जा सकते हैं आसानी से, जो मतलब हमारे रेंज में। तो देखते चलते हैं और आपको अपडेट करते रहेंगे। फाइनली गए हम इधर तक पहुंच गए। तकरीबन जो था ना 2 मिनट का रास्ता बचता था या इस तरह 3 मिनट का रास्ता था, मगर वापस ही करनी पड़ी ना। तो अब इसको ये मेहमान किसी नीचे और जगह पे लेके जाते हैं। ये तो कह रहा था कि पैदल चलते हैं, मगर मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे। बट है आगे तकरीबन 1.2 किलोमीटर रास्ता बचा था। चलो इसको फिर कभी दिन में दोबारा कंप्लीट करेंगे, अभी गुंजाइश नहीं है जाने की। दूसरी गलती हमने ये की है ना कि मतलब गाड़ी तो मुझे चलाना नहीं आती थी, मगर ये जो पीछे बैठा था इसको आती थी, तो फिर गाड़ी में आना चाहिए था। तो चलो नेक्स्ट टाइम सुबह में ये कोकलास कैफ़े है, जो इसको कोकलास है, पता नहीं नाम मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आती, बट जहाँ तक ये लोग कह रहे हैं ना, तो कोकलास ही है। तो इंशाल्लाह दोबारा फिर दिन में। चलो कोकलास तो नहीं पहुँच सके, इधर बैठते हैं अब इसके साथ गपशप लगाते हैं। इसके कल एग्जाम के लिए मैं इसको कुछ टिप्स दूंगा, इसको हैक्स दूंगा, क्योंकि अपने का 16 साल का एक्सपीरियंस है। चलो भाई जान, अब इससे पूछते हैं ना कि कल का क्या सीन है। तो बताओ जी। यार भाईजान, हमने तो तैयारी पूरी की है, बस आप ही कुछ टिप्स बताओ कि आप देखो, तैयारी इसने पूरी की है ना। अब जो मैं इसको टिप्स देने वाला हूँ, मतलब ये हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, दिल पे नहीं लेना टिप्स को, मगर याद रखना है। सही है टिप्स को। अब सीन इस तरह है, इसने तो पढ़ाई पूरी की है, हर बंदे ने पढ़ाई की होती है, ठीक है। अब जो तुम्हें जो एमसीक्यूज आते होंगे ना, हाँ। वो तुमने पहले फुर्सत में कर लेना है। सही है। अब उधर कुछ एमसीक्यूज इस तरह होंगे जो तुझे डाउट होगा, वो भी तुमने खुद से कर लेना है। सही है। फिर कुछ एमसीक्यूज आएंगे कि तुम्हें लगेगा कि यार इसमें मतलब बिल्कुल अब मुझसे कुछ भी नहीं होने वाला, कि मतलब ये मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है, मतलब कि उसके 0% चांसेस या 100% चांसेस होंगे तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। तो उसमें तुमने एक जुगाड़ क्या करना है, एआई का दौर है, पेपर सारे बनते एआई से है। तुमने क्या करना है, तुमने जिसमें सब में से जो नहीं आते होंगे ना, उन सब में से सी ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। आप मेरी मानो 16 साल का एक्सपीरियंस है आपके भाई का, और आपके मेजोरिटी एमसीक्यूज में सही होंगे। जो भी नहीं आता सब में सी लगा दो। ऐसा ही है। ठीक है भैया। बस ये बात नोट करना है और यही करते हुए आपका भाई इधर तक पहुंचा है। तो ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में मैंने ये किया है। कुछ एग्जाम्स में मैंने इस तरह किया है ना, फॉर एग्जांपल अब एमसीक्यूज आए हैं मेरे पास, उसमें मैंने मतलब सही सही ऑप्शन लगाए, उसमें ए बनते। अब अगर अगले का भी सही ए बन रहा है ना, मगर मैंने देखा यार कि मतलब मैंने पीछे 3 ए लगा दिए, तो अब ए ज़्यादा हो गया, अब कोई और ऑप्शन लगाते हैं। तो मतलब मैं सबको ऑप्शन को एग्जाम में मौका देता था और मेजोरिटीज़ में मैं कामयाब हुआ, अल्लाह का शुक्र है। बस 1 मिनट जाने से पहले इसको कुछ याद आ गया कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा एक सर था भाईजान, वो हमारे साथ ये सेकंड ईयर तक पढ़ाई कर रहा था ना, तो उस पर हम बहुत यानी ग्रान थे। ग्रान मतलब महंगे थे। महंगे थे ना, हम हमें बहुत पसंद करते थे ना। तो वो जब भी आते थे, पढ़ाई शढ़ाई करते थे और अपने साथ इस तरह फ़ोन निकालते थे और बोलते थे, ये देखो हमदान, 34 लाख रुपए का तनख्वाह है मेरी एक महीने में अमेरिका में। अमेरिका में 36 लाख रुपए मुझे दिन के 2 दिन के मिलेंगे। बस मुझे कुछ भी नहीं करना, बस फाइल उठानी है और इधर रखनी है।
लेकिन मैंने क्यों रिजेक्ट किया आपको पता है कि आपकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, तो इसलिए मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। अब मैं जाऊंगा पोलैंड, पोलैंड जाऊंगा, उधर दवाइयों का काम करूंगा केमिस्ट। तो वो अल्लाह उनको और भी कामयाबी दे दे। यानी बहुत अच्छा उस्ताद था कि हमसे इतनी मोहब्बत करता था कि वो 36 लाख की नौकरियां कैंसिल इस तरह ईमेल आ जाता था और वो इस तरह ये क्रॉस का बटन देख के इस तरह क्लिक कर देता था कि बस। यार मैं अपने उस्ताद के बारे में कुछ नहीं किया चाहता, मेरे उस्ताद मेरे दिल के बड़े करीब है, मगर ये पता नहीं चाहता एक्सपीरियंस हो गया तो आप हाँ। इस चीज़ से तो ये वो जब भी आता था एक नया ईमेल हर रोज आता था, तो वो इसको इस तरह हटा देता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा जब तक आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ जाता। तो वो इस तरह कैंसिल करता रहा। अब अल्लाह उनको कामयाबी दे, वो अभी पोलैंड में है। तो इंशाल्लाह कल उसको आपका रिजल्ट पर भेजेंगे ना, उन्होंने आपके लिए इतने एफर्ट की, 36 लाख 50 लाख उन्होंने टुकराया 2-3 दिन दिन का। हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको इस मेहनत का फल दिखाऊंगा कि उसने मेरे साथ जितना मेहनत की है ये उसका नतीजा है। तो बस अल्लाह खैर करे और आप भी दुआ करें कि पास हो जाए। बस इंशाल्लाह कल मैदान सजेगा, कल देखी जाएगी। चलो तो बस अब पता तो कल चलेगा, अब इसको हम आराम करने देते हैं, ये थोड़ा सा आराम करता है और फिर कल मिलते हैं कॉमसेट के गेट के बाहर और फिर से ही मुकाबला होगा कि क्या बनता है। यूनिवर्सिटी पहुंच गए, हमने लड़के को अंदर भेज दिया एग्ज़ाम के लिए, मगर सुबह मैं पहली बार इतने मतलब 9 या 10 बजे उठा हूँ ना, तो आँख बिल्कुल खुली नहीं रही थी। 1 बजे का आती हूँ, 1 बजे या 12 बजे, तो सुबह व्लॉग किया ही नहीं। अभी तकरीबन 20-30 मिनट बाकी है ना, अभी वो निकलेगा, तो जब निकलेगा तो फिर देखते हैं कि क्या सीन है, उससे पूछेंगे। यार मैं हैरान एक चीज़ पे हूँ ना कि मैंने कभी भी एग्ज़ाम में मतलब फुल टाइम नहीं लिया। मतलब मैक्स हो जाए ना, अगर बहुत पेपर मुश्किल हो गया तो 60 में मतलब 60% टाइम, वरना 50% या 45 में भी अगर सराहने देना तो मैं निकल आता हूँ। मगर ये लोग सारा टाइम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ अगर आपको आती है ना तो मतलब वो आप फर्स्ट गो में कर लेते हो, अगर नहीं आती तो फिर मतलब नकल के लिए बेटर है ना, उसका कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब फिर हो ही नहीं सकती एक चीज़। एक बार माइंड में ना हो, मतलब 10 बार भी आप उस चीज़ पे सोचो ना तो फिर नहीं हो सकती। बट हर बंदे का अपना तरीका होता है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी आपस की बात है, यूनिवर्सिटी बहुत प्यारी है, मगर मेरी लाडली यूनिवर्सिटी की तरह तो नहीं है, बट फिर भी यूनिवर्सिटी मतलब वर्थ इट है। अगर आप इस्लामाबाद की तरफ नहीं जा सकते ना तो अहमदाबाद फिर बेस्ट है। ये नहीं है, ये फिर वही हिसाब था इसका, फिर मुझे अंदर आना पड़ा है। मगर शुक्र ये है कि मुझे कोई अपने दोस्त मिल गए तो उन्होंने मेरी एंट्री करवा दी, वरना एंट्री बड़ी मुश्किल थी इधर। अब ये है और ये इनको मशवरा दे रहे हैं कि यूटी मरदान जा। अब इसका अपना डिसीजन है, जिधर इसका मेरिट बनता है ना, तो बस देखते हैं किस तरह का पेपर। कोशिश करेंगे कि मेरिट हाई आ जाए ना और हमारे मार्क्स भी हाई आ जाए। तो बस फिर इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद का सीन फिर भी सही है, मगर मैं से कह रहा हूँ कि तुम कोशिश करो, अगर नज़दीक होता है ना मर्दान यूटी में, क्योंकि हॉस्टल का सीन बहुत बुरा होता है। ये लड़के जो इधर से मिले हैं ना मेरे पास, अब मेरे दोस्त है, इन्होंने इधर लाइफ गुजारी हुई है, तो मतलब ये वो नहीं है जो दूर से नजर आती है यूनिवर्सिटी की लाइफ। ये बिल्कुल मतलब आप आएंगे तो पता चलेगा आपको। यार बहुत सारे दोस्तों का मीटअप हो गया, क्योंकि मेरे सारे जो कॉलेज के दोस्त हैं ना 20 के, वो सारे यहीं पर हैं। ये दोस्त थे जिसकी बदौलत मैं अंदर आया हूँ। लियाना संगे चल बस शुक्र। ये डरता ना, ये जो पुराने दोस्त नहीं है जो 10 साल से ऊपर, मतलब 10 साल से ऊपर हो जाते हैं, ये फिर काम के होते हैं, और ये जो नए नए 1 साल 2 साल वाले होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा इनमें गड़बड़ होती है। बस डायो के टर्न पहुंच के इसके लिए टिकट लेते हैं, फिर कुछ खाते पीते हैं और फिर इसको अपने घर की तरफ और मैं अपने घर की तरफ। और पता नहीं यार क्यों आज मेरे टांग में इतना दर्द है ना। पहले जब इसको मैं छोड़ गया ना तो मुझे एक दोस्त ने काम का कहा हुआ था, क्या नाम है उसका, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के रन करता है, इस्लाम के बच्चों का ना, उसको मतलब एजुकेट करता है। तो उस सोसाइटी को किसी ने मतलब कोई प्रोजेक्ट डोनेट किया था ना, तो उसने कहा था कि वो ले आना। अगर मैं उधर गया हूँ, वो बंदा भी नहीं था, तो वो काम भी नहीं हुआ। तो आज बहुत चला, तो पता नहीं 10 अप्रैल में आ गया। चलो फिर उसको जल्द के एडजस्ट करेंगे। चलो हम पहुंच गए ना, मगर पंखा बंद हो गया। मैंने कहा चलो एक शॉट ले लेते, फिर ये लोग पंखा ऑन कर देंगे तो फिर शोर आएगा। तो हम पहुंच गए, कुछ खाते पीते हैं, फिर इसको मैं रवाना करता हूँ। जनरेटर लग गए और बहुत थैंक यू टू यार अलियान और तलहा, दोनों ने बहुत यार खिदमत की है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मैं ही काम चोर हूँ, मैं चुपता रहता हूँ, ये लोग मुझे कहते हैं कि आया करो, बट दिल से थैंक यू यार, खुश ना करो। चलो जी, खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बस का टाइम भी हो गया और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप फॉलो करो और सब्सक्राइब करो और लाइक करो। होती है मुलाकात, तब तक के लिए